आया है कि जो एल्डरली पेशेंट्स आपने बोला जिनको सीओपीडी भी है और हार्ट फेलियर भी है, उनके लिए आपकी कोई एडवाइस के उनको क्या करना चाहिए मैनेजमेंट के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से? एक तो ये है कि इन सब पेशेंट्स में, एल्डरली पेशेंट्स में भी और सीओपीडी पेशेंट्स में लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा जब भी कभी होगा लंग में जाएगा तो फिर उनके लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं बाय द आइदर बिकॉज ऑफ सीओपीडी और बिकॉज ऑफ एजिंग। तो वो कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरल इलनेस इनके सांस फुलाएगी, तो दे मस्ट गेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवरी ईयर। एंड न्यूमोकॉकल वैक्सीन होती है जिसमें कि न्यूमोनियाज होते हैं न्यूमोकॉकस के साथ, तो एवरी 5 इयर्स वो वैक्सीन लेनी चाहिए जी। और तो ये तो एक प्रिवेंशन के लिए है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में इन्फ्लुएंजा और ये ना हो, दोनों चीज। और जब भी सीओपीडी के पेशेंट्स को बताते तो सभी चीज है फिजिशियंस की, स्मोकिंग ना करें, एक्सपोजर ना हो, बाहर निकले तो ठंड से बचें, घर में किसी को इन्फ्लुएंजा वायरल चल रहा है तो बचा के रखें। वो बताने के लिए तो चीजें हम लोग बताते हैं, पर प्रैक्टिकली इतना वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती हैं। जी। तो ये वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं इन लोगों को एडवाइस करने के लिए। जी जी। और हार्ट जी, आपने बोला स्मोकिंग बंद करना चाहिए, आपने बोला फ्लूइड मैनेजमेंट जरूरी है, वेट मैनेजमेंट जरूरी है, और एडवाइस कोई है जी। देखिए ये सब चीजें जैसा मैंने बताया, हार्ट फेलियर जो प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन का है, वो एजिंग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब चीज खान पान से रिलेटेड है। तो वेट का रिडक्शन, चिकनी चीजों का कम, मिठाई में भी एक मिठाई होती है जिसमें कि खोया भी पड़ा है, वो घी तेल में तली भी है, वो मीठी भी है, जैसे रसगुल्ला है काला जाम टाइप का, तो उसमें वो तीनों चीजें, तो वो कहीं ज्यादा कैलोरीज बढ़ाता है रादर देन सिंपल पेटिया टाइप की मिठाई जिसमें केवल स्वीट है। तो मिठाई भी बहुत तरह की है, तो इनका परहेज, रेगुलर वॉक 3-4-5 किलोमीटर का, तो ये चीजें तो बहुत जरूरी इन पेशेंट्स के लिए हो जाएंगी, सभी के लिए, कि ये ना वजन ना बढ़ने पाए। और स्मोकिंग का, नॉट ओनली स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग हालांकि बहुत कम हो गई है ऑफिस वगैरह में, बट स्टिल अवॉइड, सब प्राइवेट प्लेसेस पे शायद नहीं है, तो वहाँ पे उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक कॉमन चीज जो मैंने देखा है कि हेल्थ के लिए लोग कहते हैं कि पानी खूब पीजिए आप, पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पानी से स्किन अच्छी रहती है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए ये चीज ठीक नहीं है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, किडनी डिजीज के पेशेंट्स, इन सब में वाटर को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये नहीं कि पानी जो है आप कम पीजिए, लेकिन ज्यादा पीने का मतलब हमारी रिक्वायरमेंट जो है पर डे की वाटर की, डिपेंडिंग अपॉन वेदर एंड जॉब वेरी करती है, लेकिन एक मोस्ट ऑफ अस आर सेडेंटरी एंड ऑफिस गोइंग पर्सन, इनका 1.5 लीटर से 2 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट 24 आवर्स की होती है। तो लोग कहते नहीं भाई 2 ग्लास सुबह, 2 ग्लास दोपहर में, शाम को, रात को खूब पानी पीजिए। दैट हमारे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स ऐसा करते हैं तो अक्सर हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार वो आते हैं तो उनको हम बड़ा स्ट्रिक्टली बताते हैं कि वाटर को आप रिस्ट्रिक्ट करें। तो ये वो कंट्रास्टिंग बात है, क्योंकि बहुत से मरीज कहते हैं भाई हमें तो पानी खूब पीते थे हम, तो नॉट फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर एवरी हार्ट फेलियर हार्ट पेशेंट, बट जो एक बार गहरी सांस फूलते हुए बैठे बैठे हॉस्पिटल में आया है, वो हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस बनाई है, कम से कम ऐसे पेशेंट्स को जरूर
अपना वाटर के इंटेक पे या फ्लूइड्स के इंटेक पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक एक और चीज कई बार लोग समझते नहीं है कि फ्लूइड इंटेक भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग पानी को अलग समझते हैं, चाय कॉफी को अलग समझते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को अलग समझते हैं। तो जो आप फ्लूइड इंटेक की बात करते हैं वो हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। मतलब हमारे लिए मेडिकल लैंग्वेज में तो सब वाटर ही है, चाहे वाटर लें या कोक लें या जूस लें, मेजर कंटेंट तो उसका वाटर ही है। तो इट इज़ द फ्लूइड्स बेसिकली जो कि इम्पोर्टेंट है। बट फॉर अ हेल्दी पर्सन तो वाटर की जितना आप पियेंगे उतना निकल जाएगा। हेल्दी किडनीज है, हेल्दी बॉडी है, तो दैट इज ऑल राइट। आई विल नॉट कंटेस्ट इन दैट। जो प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, बट फॉर स्पेशल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स इसमें रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हम वो आप पानी ज़्यादा पियेंगे, हम पेशाब से डाययूरेटिक करके निकालेंगे और फिर हमारी डोज बढ़ती चली जाएगी, तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। जी जी। हार्ट और फेलियर दूसरी के सॉल्ट का कोई कंस्ट्रेंट है, नमक का? सॉल्ट तो इम्पोर्टेंट है। वाटर एंड सॉल्ट टुगेदर बॉडी में है, जितना सॉल्ट का इंटेक होगा वाटर रिटेन होगा। तो हर हार्ट फेलियर के पेशेंट को सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन, वाटर का रिस्ट्रिक्शन, वेट रिड्यूस करे, वेट चार्ट करते रहे अपना। 1-2 kg से ज्यादा पर वीक राइज कर रहा है तो फिर उसको डायरेटिक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी उसको। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकॉकल वैक्सीन, तो हार्ट फेलियर की दवाएं कुछ मिनिमम हैं, वो देनी जरूरी है। लोग कहते हैं मेरा सांस फूलना कम हो गया, नॉर्मल हो गया, तो दवाएं वो बंद कर देते हैं। तो कुछ दवाएं हैं वो जो डॉक्टर आपको बताएगा, उन दवाओं को कम किया जा सकता है, लेकिन बंद कर देते हैं। डॉक्टर भी कभी कभी कहते हैं भाई मरीज ठीक है बंद कर दो, मरीज की भी रिक्वेस्ट होती है। तो इसमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है डॉक्टर को भी कि दवाई बंद ना की।